जहां संत होते हैं मैं वहीं मिलता हूं। कहते आप वहां क्या कर रहे हैं? कह रहे वो इसलिए मेरा संत मेरा सुमिरन करता है और मैं उसका सुमिरन करता हूं। मेरा भक्त मुझे याद करता है, मैं मेरे भक्त को याद करता हूं। कबीर जी का ये इतना सुंदर पद है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं अपने मन को इतना निर्मल बना लो जैसे गंगा जी का जल। अब इतना मन निर्मल कैसे होता है भाई साहब? जब मन में द्वेष नहीं होता ना, तब जब अपने निकम्मे न्याणों से भी राग हो जाता है ना, तो फिर मन साफ कैसे रहेगा? और पड़ोसी का बच्चा बड़ा लायक है और अच्छा है और फर्स्ट आया है तो कहते हैं नहीं जी पैसे दे के पास हो गया होना। अपना नलायक चंद चढ़ा के आया है। फिर भी कहेंगे ना ना बुखार चढ़ गया सीना, ता पेपर चंगे नहीं हुए, है बड़ा तेज है। पड़ोसी का रिश्तेदार का बच्चा मेरिट में आ जाएगा, पैसे दिए होंगे, ये सब बेईमानी है। ये जो अप्रोच है ना, ये तेरे ही मन को मैला करती है। और कबीर कहते तेरा मन ऐसा हो जैसे गंगा जी का जल, जैसे गंगा नीर। जिस गंगा में डुबकी लगा के तुम कृत्य कृत्य धन्य धन्य होते हो, ऐसा पवित्र तेरा मन हो जाए। और जब हो गया तो फिर कबीर कहते हैं मेरे पीछे पीछे परमात्मा चलता है और मुझे आवाजें देते रहते, ए कबीर ए कबीर। भाव तो देखो, संत की मौज तो देखो जरा। ये अद्भुत मौज तो कबीर साहब तो बड़ा स्वाद लेके चुटकी लेके कहते हैं। एक कबीर के जीवन की गाथा सुनो। एक बार बनारस की गलियों से गुजर रहे थे, किसी विरोधी ने उनके सिर में पत्थर मार दिया। ज्यादा मशहूर हो गए थे, दूर दूर से लोग आते थे और कबीर बैठे बनारस में और वो कड़वे सच बोलते थे। तो किसी को गुस्सा था, उनने सिर फोड़ दिया। खून बह रहा है और खून बह रहा है और चले जा रहे हैं घर को वापिस, और राह में किसी ने रोका। वो पूछते हैं साहिब ये किसने मार दिया? तो कबीर कहते तय मारा, तूने मारा? बोले महाराज मैं तो पूछ रहा हूं, मैंने कहा मारा? तो कबीर हंसते हंसते आते हैं। फिर किसी ने देखा चोट लगी तो कोई हल्दी ले आया, हल्दी लगा दी, पट्टी कर दी। आ गए लोग पूछने क्या हुआ साहेब, ये पट्टी किसने करी? बोले तैं की थी। कोई दूध ले आया गरम गरम, हल्दी डाल के घी डाल के, साहेब दूध पीजिए। साहेब दूध पी रहे हैं और दूध पीते हुए देखते एक ने पूछा महाराज ये किसने मारा, ये किसने पट्टी करी, ये कौन कौन दूध लाया? बोले तैं मारिया, तैं पट्टी की थी, तैं दूध पिलाया। अब वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखे कि हम तो पूछ रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो हम ही पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर एक आए कबीर साहिब के परम शिष्य धर्मदास जी ने कहा अरे भाई वो सर्व में राम को देखते हैं, तुम्हें कहां देखते हैं? तेरा शरीर नहीं देखते, तेरा मन नहीं देखते, वो सर्व में राम देखते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो किया मेरे राम ने किया। पत्थर मारा तो राम ने, पट्टी करी तो राम ने, दूध पिलाया तो राम ने, इसलिए तैं कीता, तैं मारया, तैं पट्टी कीती, तैं दूध पिलाया। वो तुम्हें नहीं कह रहे, तेरे अंतर मौजूद आधार अधिष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम को कह रहे। तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहे, चिंता मत करो।
करे इस साहिब की उलट बांसियां तो समझ ही नहीं आती ही क्या बोलते हैं ये। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी, इसलिए वो कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी बड़े कहा राम के दास। अब चक्कर इसमें कलयुग है ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाए, बहुत सारे छाती ठोकते आ जाएंगे, हम हैं संत, हम हैं ब्रह्मज्ञानी, हम हैं गुरु, हम हैं भगत, हमारे बन जाओ चेले, हमें चढ़ाओ चढ़ावा, और तुमको कहेंगे माया छोड़ो, और तुम्हारी माया लेके भोगेंगे हम। लो जी, हो गया बंटाधार। सब ते जो बात कह रहे हैं ना, राम ते बड़े राम के दासा, ये बड़ी गड़बड़ बात हो जाती। किसी ने पूछा जो राम का भक्त है उसको क्या चाहिए, तो याद रहे ना उसको तुम्हारी यशोगान चाहिए, ना उसको आपका पैसा चाहिए, ना उसको आपकी जय महाराज चाहिए, उसे आपसे कुछ नहीं, क्योंकि जिसे कुछ चाहिए वो फकीर तो हो ही नहीं सकता ना। जिसे आपसे कुछ भी चाहिए, चाहे यही हो जाए कि हाथ जोड़ दो, है ना, पैर पड़ जाओ, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, फल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अभी वैसे जब सब लोग बुके दे रहे थे ना फूलों वाले, तो मेरे मन में एक विचार आया कि सुंदर सुंदर गुलाब है, सुंदर सुंदर फूल है, अब फूल अच्छे हैं पर खा तो नहीं सकते, इससे अच्छा सेब ले सेब ले आते, अनार ले आते, है ना, तो मेरे किसी काम भी आ जाता है, मेरे काम आता, आपके काम आता, सबके काम आता। मैं फूल का क्या करूंगी कि इतने सारे बुके ले जाने भी मुश्किल, और तुमने पैसे भी खर्च कर दी, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो कल आओ ना, तो सब्जी की टोकरी लाओ, फल की टोकरी लाओ, हमें भी खिलाओ और आपको भी खिलाए। अच्छा महाराज, कल तो वो करवा चौथ भी है ना, देखो जी महाराज, एक बात मैं आज आपसे कहना चाहती हूं, माताओं बुरा मत मानना, पर बात सुन लेना। वैसे बुरा मान के जाएंगी भी कि थे थी आएंगी कल। अच्छा, प्यार से सुनो मेरी बात। ये त्योहार प्रेम का है, ये पति पत्नी के प्रेम की वर्षगांठ कह लो होती है, और चंद्रमा का मुख देख के भोजन खाएगी, सुंदर सजेगी संवरेगी, बहुत अच्छी बात, श्रीमतियां सुंदर सजेंगी। पर आज जाके आपने अपने अपने पति से कहना है ये जरूर कि पति देव, मैं तेरी उम्र के लिए शुभ कामना करती हूं, तो तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए व्रत करती हूं तो तू भी मेरे लिए कर, सवेरे मैं खावा सरगी तो तू भी नाल बै, है ना, तू भी खा, अगर दिन भर मैं भूखी रहूं तो तू भी रह। अब ऐसा तो नहीं ना कि पति की रहे उम्र बड़ी लंबी हो, पत्नी जी पहले मर खप जावे, वो दूजी ले आएगा पागले। इतना भरोसा मत कर इतना भरोसा मत कर इसके ऊपर, उसको चल तू भी मेरे साथ व्रत कर। वैसे व्रत के नाम पे पहले सुबह जी भर के खा लेती है, फिर शाम को सरगी के नाम पे पानी चाय सब कुछ। एक कहती नहीं, हमारी सास कहती चाय पी सकते हो, मैं जब चाय पी सकती तो फिर पकौड़े भी खा ले, फिर रात तक का ड्रामा क्यों करती है ना। उपवास शास्त्र के अनुसार किसको कहते हैं, सूर्योदय से शुरू हो और अगले दिन सूर्योदय तक चले, पर चूंकि इसको संबंध चंद्रमा से जोड़ा गया है, तो कम से कम सूर्य सुबह उगने से पहले अगर खाली पेट रहोगे तो रात तलक क्या, अगली सुबह तक तुम खाली पेट अगर रह गई माता जी, तो आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पति की उम्र लंबी होए ना होए तो जरूर स्वस्थ हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। मैं तो सबको सजेस्ट करती हूं हफ्ते में एक दिन सिर्फ पानी पर रहना चाहिए, और आप टेस्ट करके देख लेना, जिनके 24 घंटे का उपवास करने के बाद अगर ग्लूकोमीटर से चेक करोगे तो आपकी ब्लड ग्लूकोज उल्टे कम हो जाती। क्यों, जितनी शरीर को ताकत चाहिए, कैलोरीज चाहिए, वो शरीर में पहले से स्टोर होती। तो आप बाहर से तब खाते हो अगर अंदर, जैसे गाड़ी में तेल कब डलाते हो, जब टैंकी खाली हो जाए, अगर टैंक भरी हुई तो फिर थोड़ी पेट्रोल डलाते हो। ऐसे ही हमारे शरीर में 1 लाख 1.5 लाख कैलोरी स्टोर्ड है,
आप एक दिन नहीं खाते हो, कोई नहीं मरता एक दिन ना खाने से, कोई नहीं मरता है। हाँ, तो उपवास ही करना है ना, तो पति पत्नी माने मिस्टर एंड मिसिस इकट्ठे इकट्ठे करो, प्यार बढ़ेगा। ते जे वो कहे ना मैं नहीं कर सकता, तो फिर अगो तुसी वेख लो, जो आपका जी करे वो कर लेना। ख्याल रखना है इस बात का। पति पत्नी साथी हैं, सोशल साथी हैं, असली साथी परमात्मा है। तात मात पिता बंधु ब्रात सब परमेश्वर है। और मीराबाई तो कहती मेरा पति भी तू ही है, मेरा स्वामी भी तू ही है। तो असली साथ तो ईश्वर ही देते हैं। बाकी यह है कि हमारे समाज में बड़े सुंदर सुंदर ये व्रत, ये त्योहार जो बने तो अच्छे, खूब माने, पर समझ होनी चाहिए, ये बात की समझ होनी चाहिए। मन में राम भक्ति, ईश्वर भक्ति को जन्म देना है अगर, तो इस दोहे में उसका सॉल्यूशन दे दिया है। और सॉल्यूशन क्या है प्यारे, कि किसी ईश्वर के प्रेम में पगे हुए, और जिसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न माल न मत्ता न मान न सम्मान, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो खुद ईश्वर प्रेम में भरा हुआ है, कह उसकी संगति कर। अगला दोहा ले रही हूं। सब कर फल हर भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। ये हरि भक्ति का फल संत की संगत से मिलेगा, इसके अलावा और कोई इसका तरीका, किसी बाजार में आपको भक्ति नहीं मिलेगी, किसी मंडी में आपको भक्ति नहीं मिलेगी, आप किसी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करके होम डिलीवरी नहीं करा सकते कि भाई 2 किलो भक्ति दे जाओ। बोले भक्ति कहाँ से मिलेगी? बोले संत के संग में मिलेगी, जो उसके रंग में रंगा है। जब उसके संग तुम बैठोगे तो श्रवण करते करते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करते करते सत्संग को, कीर्तन करते करते उस प्यारे का नाम, सुमिरन करते करते उस प्यारे प्रभु जी का नाम। ये जो संत संग में आप बैठते हो, इसी को सत्संग कहते हैं। ये जो बैठते हो सत्संग में प्यार और मोहब्बत के साथ, तो तुम्हारे दिल के जो बंद दरवाजे ना थोड़े से तो खुलने लग जाते हैं। और फिर चुपके से प्रभु ही प्रेम का रूप बन के जाने कब दिल में चुपचाप घुस जाए, मैं कह नहीं सकती हूं, पर अपने अनुभव से कह रही हूं, यह प्रसाद सत्संग में ही मिलता है। परंतु ये जो सत्संगत है, कहा अस विचार जोड़ कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ये इतनी भी आसान नहीं है। ये हरि भक्ति सब साधनों से बड़ा साधन है, बिना संत के पाया नहीं जाएगा। पर ये भी याद रहे कि ये संग जल्दी से नहीं मिलता है। ये संग जल्दी से नहीं, कब मिलता है? जब जीव के पुण्य कर्म जागते हैं तो उसके अंदर इच्छा आती है मैं जाऊं। मन तो महाराज पापी है ना, ये तो दूजे दूजे काम कराएगा, है ना, खाने चल, पीने चल, शादी में चल, वहां चल, यहाँ चल, है ना, घूमने चल, और नहीं तो लेक पे चल, लेक पे जाएंगे, कुल्फी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। एक ने कहा सत्संग हो रहा है, वो कह रहे नहीं अखीरले दिन चले जावांगे, आज नहीं अखीरले दिन चले जाएंगे। अरे मेरे भाई, आखिरी दिन से पहले तेरा आखिरी दिन हो गया तो आएगा कैसे? डोंट पोस्टपोन इट, इसको डिले नहीं करना चाहिए। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। बुरा काम करना हो तो कहते अभी करेंगे, अभी गुस्सा आ जाए, किसी से लड़ाई करनी तो हुणे चल, मैं मुंह तोड़ देंगे, हुणे चल, सब रोकते, रुक जा रुक जा, कल नहीं, हुणे चल, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। उसे कैसे बोल दिया? लड़ाई करनी हो तो अभी अभी, भजन करना बोले आज मूड नहीं है, कल से ही, फ्रॉम टुमारो गुड बिगिनिंग, आज थोड़ा थक गए रहने दो। ना 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 ना। अब ये विचार
कि मैं भजन करूं, ये विचार कि मैं सत्संग में जाऊं, ये तुम्हारे पुण्य कर्म के जागने पे आता है, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो आप यहां आए हैं तो दो ही वजह है, एक तुम्हारा पुण्य कर्म है और दूसरा ईश्वर की कृपा है। इसलिए आप भी यहां हो, हम भी यहां हैं, है ना। और ये जो बैठक हो रही है ये इसीलिए है कि हम विचार करें हमारे मन में वो अबाध अगाध अप्रतिम भक्ति का जन्म कैसे हो जाए। वह ऐसी भक्ति कि मेरा मन ईश्वर स्मरण से दूर जाए ही नहीं। वह ऐसी भक्ति कि मैं संसार में तो रहूं पर संसार में दिल लगे ही नहीं। ऐसे जानो, लड़की का ब्याह हुआ, थोड़े दिन बाद अपने मायके घर आई और कई दिन हो गए, नाम नहीं ले ससुराल जाने का। तो मां बार बार पूछे, बेटी सब ठीक तो है? बोले हाँ सब ठीक है। बोले तेरा पति ने फोन नहीं किया? कर लेगा मार लेगा, छड्डो परे है भैया, ऐसा क्यों बोल रही है? तो फिर माँ के मन में ना थोड़ी शंका आ जाती कि सब कुछ वहां ठीक नहीं। फिर वो पूछती है बता ना क्या क्या। फिर वो धीरे धीरे उगलती है कि ये समस्या हुई, ये है ये है ये है। लेकिन बेटी घर आए और दूसरे तीसरे दिन ही जमाई आ गया अथवा पत्नी, बेटी जो है वो कह रही अच्छा मम्मी मैं तो जा रही हूं। क्यों? रह जाना। कह रही नहीं नहीं मेरा अब घर वो है, ये नहीं है। तो मां समझ जाती क्या, खुश है, पति के साथ खुश है, ससुराल में प्रसन्न है, तभी तो जा रही है। न मां न बाप, अभी इसको कोई नहीं बांध रहा है, ये जाना चाह रही है वहां पर। कबीर साहब ने इसको एज ए एग्जाम्पल लिया और कहा जिसका इस संसार में ज्यादा दिल लग गया तो पक्की बात है परमेश्वर रूप पति से दोस्ती हुई नहीं, तभी दिल लग गया यहां पर। अगर परमेश्वर रूप पति से दिल लग जाता तो फिर इस दुनिया में वो दिल नहीं लगता है, फिर दिल बदल जाता है। फिर दिल कहां लगता है? फिर दिल सत्संग में लगता है, फिर दिल सुमिरन करने में लगता है, फिर दिल एकांत में बैठने को जी करता है और अपनी माला लेके मन के घुमाते घुमाते वो जो डुबकी ध्यान की लग जाती है फिर उसमें मन लगता है। फिर बाकी सारे काम करता है पर ख्याल यही होता है कि मैं कब लौटूं वापिस और अपना सुमिरन में बैठूं, मैं कब लौटूं वापिस अपना सत्संग श्रवण करूं। तो संत संग की इच्छा, सत्संग की इच्छा कैसे आती है? तुम्हारे ही पुण्य कर्मों से, ईश्वर की कृपा से। तो मैं ये समझती हूं कि ये कृपा आपके ऊपर अपरम अपार है। आपके पुण्य कर्मों की वजह से आप यहां तक आए हैं। आपके ही पुण्य कर्मों की वजह से मेरा शरीर भी यहां तक पहुंचा है। ये सच्ची बात है कि कुछ दिन पहले मैंने कहा कि थोड़ा शरीर ठीक नहीं लग रहा, रहने देते, पोस्टपोन करते चंडीगढ़ को। तो मुझे कहा गया कि इतनी अभी बड़े दिन हैं, आप जब वो समय आएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं, समय और समय की दार दोनों देखेंगे। और हुआ वही, हम यही हैं, आपके सामने हैं, आपके पास है, आपका दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान पर बैठे हैं, फिर से वापस 6 साल बाद उसी जगह में आए हैं। तो ये एक शेर आता है, वो कहता है हम तुम में जुदाई होगी। शायर कहता है हम तुम में, हम और तुम में जुदाई होगी, ये अफवाह किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये दुश्मनों का काम है ऐसा कहना। हमारी और आपकी कहते हैं न तो लड़ाई हो सकती है, तो ये मुलाकात प्यारे होनी तय थी, इसीलिए आप ऐथे होते असी भी ऐथे। वाह वाह, ये प्रेम का भाव क्या है? मनन के लिए ये 3 चीजें याद रखना। जैसे भूखे को रोटी, जैसे प्यासे को पानी, जैसे कामी को स्त्री अथवा पुरुष,
का ध्यान निरंतर बना रहता है। जब तुम्हारे मन में निरंतर ईश्वर का ध्यान बना रहने लग जाए, ध्यान लगाना ना पड़े, ध्यान बना रहने लग जाए, तो जानना आपके ऊपर कृपा हो गई है, आपके अंदर भक्ति माता का प्रवेश हो गया है। ये जो भक्ति का प्रसाद है, ये उसके लक्षण होते हैं। आगे इसके क्या लक्षण हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार से मेरे पुनः नमस्कार। इतने प्रेम से आपने श्रवण किया, उसके लिए कोटान कोट धन्यवाद आप सबका। कल फिर से दर्शन करने को प्रस्तुत हो जाऊंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।